नमस्कार, स्टेट न्यूज बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। राहुल गांधी 2 दिनों के लिए जम्मू दौरे पर, माता वैष्णो देवी के करेंगे दर्शन। बारां के छबड़ा के मोतीपुरा थर्मल में 250 मेगावाट की चौथी इकाई में अर्धरात्रि को राख खाली करते समय 4 मजदूरों के राख में बुरी तरह झुलसने का मामला आया सामने। राजधानी जयपुर में एक बार फिर आस्था के साथ खिलवाड़, गणेश चतुर्थी से एक दिन पहले पोरोतोड़ी शिव परिवार की प्रतिमाएं। और खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर मामलों को एआईसीसी प्रभारी रजनी पाटिल सहित अन्य नेताओं को बुधवार राहुल के दौरे की तैयारियों को लेकर बैठक हुई। इसमें विभिन्न समितियों से तैयारियों की समीक्षा की गई। दिल्ली से आई सुरक्षा टीम ने भी आयोजन स्थल और कटड़ा का निरीक्षण किया। अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व सांसद राहुल गांधी वीरवार से जम्मू के 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। जम्मू एयरपोर्ट पर दोपहर 12:20 पर पहुंचकर राहुल गांधी सीधे वैष्णो देवी की यात्रा के लिए निकले। वे पैदल ही यात्रा मार्ग से मां के भवन पहुंचेंगे और रात्रि में रुककर लाइव आरती में शामिल होंगे। अगले दिन शुक्रवार सुबह वे जम्मू के लिए रवाना होंगे। यहां जेके रिजॉर्ट में पार्टी की मजबूती के लिए कार्यकर्ता और नेताओं से जोश भरेंगे। वहीं जम्मू और कटड़ा में राहुल का जोरदार स्वागत किया जाएगा। खबर राजस्थान के बारां जिले से, जहां छबड़ा के मोतीपुरा थर्मल में 250 मेगावाट की चौथी इकाई में अर्धरात्रि को राख खाली करते समय 4 मजदूरों के राख में बुरी तरह झुलसने का मामला सामने आया है। मौके से 3 मजदूरों को झुलसी अवस्था में छबड़ा चिकित्सालय लाया गया था, किंतु तीनों को ही झुलसी अवस्था में उपचार के लिए बारां रेफर कर दिया। घटना के बाद 3 मजदूरों को तो राख के ढेर से झुलसी अवस्था में निकाल लिया गया, किंतु एक मजदूर के अभी भी राख के ढेर में दबे होने की बात सामने आई है। राख के ढेर में दबे मजदूर को निकालने के लिए बारां से एनडीआरएफ की टीम को भी बुलाया गया। घटना की जानकारी मिलते ही अर्धरात्रि को ही छबड़ा डीएसपी ओमेंद्र शेखावत ने छबड़ा चिकित्सालय पहुंचकर तीनों झुलसे मजदूरों को बारां रेफर करवा दिया। सही सूचना सर, ये अपने छबड़ा थर्मल के अंदर हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, जिसके अंदर रात में कुछ लोग दबे होने की सूचना थी, जिसमें से 3 व्यक्ति तो यहाँ हॉस्पिटल में अभी इलाज रहते हैं। मैंने देख लिया, इनकी कंडीशन सही है, फिर भी इनको रेफर किया है बारां के लिए। इनकी कोई इनका खतरे वाली बात नहीं है। सर, ये जो चौथा आदमी अभी भी दबा हुआ है ऐसा बताया जा रहा है, उसके बारे में आपके पास कुछ जानकारी है अभी? उसको निकालने के विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। बारां से एसडीआरएफ की और दूसरी विशेष बल है, उनको भी बुलाया गया है। जो भी मैकेनिज्म होगा उसमें उसको रेस्क्यू करने के पूर्ण प्रयास किए जाएंगे। तो सर ये सारे क्या मजदूरी थे, क्या मजदूर थे या वर्कर थे वहाँ के? क्या हाँ, ये वहाँ के मजदूर थे जो प्राइवेट कंपनी में जो वहाँ जो काम करते हैं जी, इस तरह से हैं। और जो राख है उसमें जो भी वहाँ स्थिति है उनसे पूछेंगे थर्मल प्रशासन से, जो इसमें क्या रहा है, किस वजह से हादसा हुआ है इसके। कानपुर से खबर, जहां शालावाड़ के समस्त संविदा नर्सेज कानपुर द्वारा नई नर्सेज भर्ती निकालते हुए सभी लगे हुए नर्सेज को 10, 20 और 30 बोनस अंक देने के लिए विधायक नरेंद्र नागर कानपुर को ज्ञापन दिया। समस्त संविदा नर्सेज कानपुर ब्लॉक के द्वारा कानपुर बकानी विधानसभा से विधायक महोदय नरेंद्र नागर को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में नई नर्सेज भर्ती को जल्द से जल्द निकालने और भर्ती में जितने भी पुराने लगे हुए कार्मिक है उन वर्ष के हिसाब से 10, 20 और 30 बोनस अंक देने की मांग की गई। और बताया कि 2018 के बाद से अभी तक एक भी भर्ती नर्सेज की नहीं निकली है, जिससे जल्दी से जल्दी निकाला जाए और लगे हुए कार्मिकों को बोनस अंक का लाभ भी सरकार द्वारा दिया जाए। जालौर से खबर, जहां भीनमाल में वार्ड नंबर 1 में आंगनवाड़ी सेंटर पर मोहल्ले की गर्भवती महिलाओं का माला व गोद भरवाकर स्वागत किया गया। गर्भवती महिलाओं को जानकारी देते हुए कहा कि गर्भावस्था में अपने साथ साथ में गर्भस्थ शिशु का भी उतना ही ख्याल रखना होता है जितना गर्भवती महिलाओं का। ऐसे में कुछ सावधानियों के साथ लाइफस्टाइल और डाइट में बदलाव अहम होता है। इस कार्यक्रम में आशा कैलाश मौसलपुरिया ने गर्भवती महिलाओं को समय समय पर टीकाकरण करवाने के लिए भी जागरूक किया। खबर श्री गंगानगर के घड़साना से, जहां उपखंड मुख्यालय के समक्ष अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं व महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने फीस माफी सहित विभिन्न मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया।
प्रदर्शन के दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता व छात्र छात्राओं ने शिक्षा विभाग व कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की व एसडीएम अभिलाषा पूनिया को 15 सूत्री मांग पत्र भी सौंपा। इस दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य विकास चौधरी ने कहा कि कोरोना के कारण लगभग 2 सालों से लोगों को काम धंधे ठप पड़े हैं। आर्थिक तंगी के कारण कई छात्र छात्राओं के परिजन फीस जमा कराने में असमर्थ है, लेकिन कॉलेज प्रबंधन जबरन फीस वसूलने का प्रयास कर रहा है। नोटिस बोर्ड पर तारीख तक फीस जमा करने का बोर्ड लगा दिया है। पिछले 2 सालों से कॉलेज बंद है, स्कूल बंद है, लेकिन फीस टाइम पर ले रहे हैं। सबको पैसा चाहिए, ठीक है। मतलब इतने फ़ोन करते हैं एक घर वालों को कि आप दिन में 10 कॉल करते हैं कि भाई साहब पैसे दो, नहीं एडमिशन नहीं होगा, नहीं जो मतलब अभी प्रमोशन कर रहे हैं वो प्रमोशन नहीं होगा, आपका बच्चा फेल हो जाएगा, ऐसी धमकियां दे रही है। जो जिनके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं, उनको इस बात का पता नहीं है, तो वो क्या पैसे दे देते हैं डर के मारे। दूसरी भाई साहब क्या है कि जो भर्तियाँ आती है तो उनके पेपर है भाई साहब भर्ती होने से 3 दिन पहले लीक हो जाते हो। तो गहलोत सरकार वो बिजनेस कर रही है, मतलब कितनी भर्तियां रद्द हुई है। मुख्य तौर पर जिस प्रकार आज विद्यार्थी परिषद ने ज्ञापन दिया है और मांग की है कि जो महाविद्यालय में जो छात्र पढ़ाई कर रहे हैं उनकी फीस जो है वो माफ की जाए, तो अगर ये मांग आपकी पूरी नहीं होती है तो आगे की रणनीति जो है वो क्या रहेगी आपकी? अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती है तो ये आंदोलन पूरे राजस्थान लेवल पे जाएगा। विद्यार्थी परिषद मतलब हर जिले हर तहसील में धरना लगाएगा। राजस्थान में हर जिले मुख्यालय पर ज्ञापन दिया है, तो फीस भर दी। तो कोरोना काल में 2 साल से कॉलेज बच्चों के न लगने पर भी फीस वसूली करना। आगे आपकी क्या मांग रहेगी? जिस प्रकार अगर फीस जो विद्यार्थियों से जो महाविद्यालय मांग रहे हैं और उनको निःशुल्क नहीं कर रहे, तो उसके बारे में आगे की रणनीति आपकी क्या रहेगी? अगर ऐसी नीति न बनी तो विद्यार्थी परिषद आंदोलन करेगी। खबर सिरोही से, जहां आबू रोड के रेलवे पुलिस अतिरिक्त महानिदेशक संजय अग्रवाल के निर्देशानुसार रेलवे पुलिस उप निरीक्षक संदीप सिंह चौहान व पुलिस अधीक्षक भंवर सिंह नाथावत मार्गदर्शन में यात्रियों की जानमाल की सुरक्षा के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। के तहत आबू रोड रेलवे थाना अधिकारी दलीप सिंह के नेतृत्व में आबू रोड रेलवे स्टेशन पर खड़ी हिसार बांद्रा एक्सप्रेस में पुलिस टीम ने तौरीक पुत्र मोहम्मद मुमताज को गिरफ्तार किया, जिसकी तलाशी के दौरान 1,33,000 कीमती 10 मोबाइलों को जब्त किया गया। आबू रोड को गिरफ्तार किया जाकर मुलजिम की इत्तला पर 10 मोबाइल चोरी के बरामद किए गए, जिनकी कीमत करीब 1,33,000 रुपये है और 9 मोबाइल के मालिकों का पता लगाने हेतु अग्रिम तफ्तीश की जा रही है। राजधानी जयपुर के बांकरोटा थाना क्षेत्र के स्थित जयसिंहपुरा जेडीए कॉलोनी में कुछ असामाजिक तत्वों ने भगवान शिव के मंदिर में स्थित मूर्तियों को तोड़कर खंडित कर दिया। घटना का पता लोगों को सुबह लगा, जब पूजा अर्चना करने लोग मंदिर पहुंचे और मंदिर की हालात देखी। स्थानीय लोगों के बताए अनुसार घटना मध्य रात्रि की बताई जा रही है। कुछ इस समय में इलाके में चारों ओर सनसनी फैल गई और बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठे हो गए। लोगों में इस घटना को लेकर भयंकर रोष देखने को मिल रहा है। पूर्व सरपंच प्रतिनिधि राकेश मीणा ने प्रतिदिन बताया कि इस तरीके की घटनाओं पर विराम लगाया जाना चाहिए। अपराधियों के हौसले दिन प्रतिदिन बुलंद होते जा रहे हैं। घटना की जानकारी पुलिस को मिलते ही बांकरोटा थाना एसएचओ मुकेश चौधरी जाप्ते के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और लोगों को समझाइश कर मामले को शांत करवाया और आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर उचित सजा दिलवाई जाएगी। इसको लेकर क्या लगता है और आपकी क्या मांग है? ये क्या ऐसा हमारी मांग है, जो भी असामाजिक तत्व जिन लोगों ने ऐसा काम किया है, बहुत घृणित काम किया है। भगवान का मंदिर है, सब लोगों की आस्था है और ये जो इसने किया है उसको ऊपर वाला दंड देगा और भुगतेगा। और पुलिस से भी हमने ये रिक्वेस्ट की है तो जल्दी से जल्दी जो है, जो जिस तरह के इन लोगों ने हरकत की है उनको अरेस्ट करके पनिशमेंट दें, ताकि आगे कहीं और दूसरी जगह नहीं करें। क्या एक समुदाय विशेष का कार्य हो सकता है या फिर आपस में ही लोगों को लड़ाने के लिए सोची समझी साजिश? ये मैं ऐसा नहीं कर सकता कि सामुदायिक का है, बिना किसी जानकारी के बिना जो है कहना किसी के लिए गलत है। भाई कोई सामुदायिक का है, कोई भी हो सकता है इसके अंदर। मूर्तियाँ तोड़ने का हुआ है तो क्या मामला था, यहाँ पर किस तरीके से लोगों से संदेश की गई है? ये जेडीए पार्क में एक चबूतरा बना हुआ है, इस पर शिव जी का परिवार की मूर्तियाँ स्थापित है, उनको खंडित किया है।
मौका देखा है, पता रसी कर रहे हैं कि किन असामाजिक तत्वों ने कार्य किया है, तो उस पर जल्दी से कार्रवाई होगी। बीट बार आरोप भी लगा रही है कि इस तरीके की वारदातें यहाँ पर रोज़ होती रहती है, उपद्रवी लोग यहाँ पर घूमते रहते हैं। तो मेरे सामने ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया है कि इस तरह की, मेरे सामने 1 साल में पहली बार ऐसी घटना हुई है और इसका जल्दी से खुलासा करेंगे। जी, आज ये जो भी काम हुआ है, हमारे मंदिर को तोड़ा गया है, ये हिंदू आस्था के खिलाफ है। हमारी आस्था को ठेस पहुँची है इससे। हमारी कुछ मांग नहीं है। जिन लोगों ने ये काम किया है उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और सज़ा दी जाए। क्या लगता है कि एक समुदाय विशेष का कार्य है या यहाँ पर लोगों को आपस में लड़ाने बिड़ाने के लिए ये कार्य किया गया है? ये एक सोची समझी साजिश है। ये किसी से लड़ाने का काम हो सकता है या समाज को, एक दूसरे समाज को लड़ाने का भी काम हो सकता है। इसलिए जो भी हो, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। जो ये काम किया है, जिन लोगों ने ये काम किया है, उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और समाज के सामने लाके उसको सजा दी। प्रशासन किसी प्रकार की ढिलाई बरतता है तो आगे किस प्रकार से आप सरकार को या अगर प्रशासन कोई ढिलाई बरतेगा तो हम थाने पे जाएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और न्याय दिलाएंगे। खबर जोधपुर के बालेसर से, जहां उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत देवानिया में 3 वर्षों से पानी के ट्यूबवेल खराब पड़े थे। ग्रामीणों द्वारा बार बार सरपंच व प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत करवाने के बावजूद भी ट्यूबवेल को सही नहीं करवाया गया, जिससे सैकड़ों की संख्या में पशुधनों की प्यास के कारण मौत हो गई। जिससे नाराज ग्रामीण वासियों ने चंदा इकट्ठा कर पानी की ट्यूबवेल खुदवाकर मिसाल पेश की है। मौजूदा सरपंच व सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रोष प्रकट भी किया। इस दौरान कान सिंह, हरि सिंह, प्रभु सिंह सहित अनेक लोग ग्रामीण मौजूद रहे। खबर उत्तर प्रदेश के बिजनौर से, जहां मैदानी इलाके और पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर है। बाढ़ जैसे हालात अगवानपुर की गौशाला में हो चुके हैं, जहां 3 फीट जल भराव, माधोवाला नदी का जल स्तर बढ़ा हुआ है और स्कूली बच्चे खड़े होकर पानी कम हो स्कूल जाने की देख रहे हैं। आपको बता दें कि जनपद बिजनौर के मैदानी इलाकों और पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। थाना अफजलगढ़ क्षेत्र के गांव अगवानपुर की गौशाला में 3 से 4 फीट जल भराव हो गया और गांव नारायणवाला और माधेवाला के बीच में बह रही धारा नदी का जलस्तर बढ़ने से धारा नदी पर बने बंदे पर आफत पड़ी। बारिश का पानी धीरे धीरे पार हो रहा था, जिसकी भनक वहां के लोगों को पड़ी और जिससे जगह जगह नदी का पानी कई जगह से बंदे के नीचे से रिसाव हो रहा था। वहीं वहां के लोगों ने बड़ी ही मुश्किल से पानी का रिसाव पर काबू पाया और उसे बंद किया। हम इसमें कहना क्या चाहेंगे, हर वर्ष में ही हम अपनी लखनऊ सरकार तक विभाग को हर बार सूचना देते रहते हैं, समय समय पर सूचना देते हैं कि ये बंदा क्षतिग्रस्त हो चुका और इस पर भाई कोई कार्य कराएं। और ये अधिकारियों, संबंधित अधिकारियों द्वारा क्या होता है, थोड़ा बहुत काम करा दिया, कुछ उधर करा दिया, कुछ इधर करा दिया, लेकिन कोई ढंग से काम नहीं हो पाया। लेकिन हमें ये आश्वासन दिया जाता है, झूठा आश्वासन, कि भाई यहाँ पर तो आपके टाइल लगवा देंगे, इसको हाइट बढ़ा देंगे, इसको बिल्कुल बढ़िया कर देंगे, ऐसा करा देंगे वैसा। लेकिन आज तक यहाँ कोई ऐसा नहीं हो पाया। थोड़ी बहुत मिट्टी कार्य होता है लेकिन इससे संतुष्टिजनक कोई कार्य नहीं होता। हर बार हमें धोखा दिया जाता। और ये वो जो बंदा है पूरा यहाँ से लगाकर ये मीरापुर 500 मीटर लगभग पूरा क्षतिग्रस्त हो चुका है। जगह जगह पर पानी रिसाव हो रहा है और ये लोग हमें गट्टे लगवाने का आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। गट्टा वहाँ लगाया जाता है जहाँ पर मिट्टी कटाव होता है, यहाँ कोई कटाव नहीं है, यहाँ रिसाव है। लेकिन हमारी ये मांग है कि अंदर पत्थर पेचिंग हो, बंदे की हाइट बढ़ाई जाए और जहाँ पर ये बंदा क्षतिग्रस्त हो चुका उसे दोबारा से ठुकाई करके उस पर और मिट्टी का ढंग से किया जाए। अच्छा, 6-7 जगह इसमें रिसाव भी हो रहा है, क्या बात कई जगह पर रिसाव हो गया। आज का सुबह का भी वैका है कि काफी गांव के आदमी इकट्ठे हुए कि लड़के सुबह अंधेरे से अपने फावले लेकर यहाँ पर उसको उनके कटाव को हमने बंद करा है। कई जगह पर बिल्लू पड़ गए हैं और पानी आर पार हो गया है। क्या प्रशासन की इसमें कोई लापरवाही या जिम्मेवारी बनती है? प्रशासन द्वारा हमें कोई संतोषजनक कोई कभी भी उत्तर नहीं मिला, हमें हमेशा टरकाया जाता है। आगरा से खबर, जहां थाना आयतमादापुर क्षेत्र में अज्ञात बदमाशों ने बाइक सवार को नेशनल हाईवे पर दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया। बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। शाम करीब 4 बजे आगरा कानपुर नेशनल हाईवे पर आगरा की ओर जाते समय थाना आयतमादापुर क्षेत्र के भागपुर ओवरब्रिज पर अज्ञात बदमाशों ने एक बाइक सवार पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी, जिससे गोली लगने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। आज दिनांक 8/9/2021 को यहाँ भागलपुर के ऊपर जो फ्लाईओवर है, यहाँ पर एक फायरिंग की सूचना मिली
पुलिस तत्काल यहाँ पहुँची, देखी कि यहाँ एक व्यक्ति जिसका नाम राम बाबू आइडेंटिफाई हुआ, जो थाना क्षेत्र खंडोली का रहने वाला है, इसको गोली लगी है। तत्काल पुलिस द्वारा उसको इलाज हेतु अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में उसको ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया गया। किसके द्वारा ये घटना की गई, इसके संबंध में जानकारी इकट्ठा की जा रही है। यहाँ पर मौजूद जितने भी साक्ष्य हैं, CCTV कैमरा है, इसके अलावा वीडियो हमारी आ रही है, इसमें साक्ष्य एकत्रित करके जो भी इसमें अपराधी का नाम सामने आएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। वहीं कासगंज के पटियाली क्षेत्र के बंदायू मैनपुरी हाईवे पर थाना दरियावगंज के निकट एक अज्ञात वाहन की टक्कर से एक आवारा सांड जो कि गंभीर रूप से घायल हो गया, जहां स्थानीय लोगों ने निजी चिकित्सालय व उच्च अधिकारियों को सूचना दी। सूचना मिलते ही चिकित्सक मौके पर नहीं आए और वहां आवारा सांड जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। ऐसी घटना आए दिन लगातार हो रही है। वहीं पशु चिकित्सक दरियावगंज पर लगभग 2 हफ्ते से कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं है। चिकित्सालय पर 24 घंटे ताले लटके रहते हैं। घटना ये है कि थाना गांव पर एक गाय मरी पड़ी है सुबह से, उसे कोई न प्रधान उठाने वाला है और न कोई क्षेत्र का आदमी उठाने वाला है, न तुम्हारा STM उठाने आ रहा है और न तुम्हारा लेखपाल उठाने आ रहा है। आपने किस किस को सूचना दी? मैंने सबको सूचना दी, जितने आला अधिकारी हमारे यहाँ है। अभी तक कोई मौके पर नहीं आया? कोई मौके पर नहीं आया है। पटियाली से खबर, जहां वरिष्ठ उप निरीक्षक अवधेश भदौरिया ने पैदल गश्त की और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। मंगलवार की शाम पुलिस बल के साथ कस्बे में पैदल गश्त का सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान अनेकों बाजारों में दुकानदारों व राहगीरों को कोविड नियमों का पालन करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने मेन बाजार व कस्बे के विभिन्न मॉलों में भ्रमण भी किया और असामाजिक तत्वों पर भी कड़ी निगरानी रखी। वहीं बाजार में दुकानदारों से कहा कि शासन के निर्देशों का पालन करें और शासन की गाइडलाइन के अनुसार ही बाजार खोलें। खबर बहराइच से, जहां विकासखंड मेहवीपुरवा के नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख सौरभ वर्मा की ओर से क्षेत्र में कराए जा रहे विकास कार्यों में चर्चा का विषय बना हुआ है। ब्लॉक प्रमुख की ओर से कार्यभार ग्रहण करते ही मोतीपुर ग्राम सभा में 1 दशक पुराने जल भराव समस्या के समाधान के लिए काफी लंबे बजट का नाला निर्माण शुरू करवाने पर ग्रामीणों ने ब्लॉक प्रमुख सौरभ वर्मा का आभार जताया। बुधवार को क्षेत्र भ्रमण पर निकले नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख सौरभ वर्मा जैसे ही मोतीपुर गाँव पहुंचे, वहां उपस्थित ग्रामीणों ने उन्हें रोककर उनका भव्य स्वागत किया। आप ब्लॉक प्रमुख बने, आप मोतीपुर गांव अपने क्षेत्र भ्रमण में आए भी, आपने ये समस्या देखा और जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, आपने सबसे पहले लंबे बजट का काम ये सैंक्शन कर दिया। तो ये आपकी अपनी एक युवा सोच है या आप जिस राजनीतिक घराने से हैं, माननीय मंत्री जी का निर्देश था, इस बारे में हम जानना चाहेंगे सर आपसे। देखिए, जिस प्रकार यहाँ के लोगों ने विश्वास करके मुझको निर्विरोध यहाँ ब्लॉक प्रमुख निर्वाचित किया, इस के लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और क्योंकि विधायक जी और सांसद जी का क्षेत्रफल बहुत बड़ा होता है और उनको पूरे क्षेत्र में हर प्रकार की समस्याओं से निस्तारण करने के लिए उनको अपना लगना पड़ता है। क्योंकि कोरोना था, इसलिए न सांसद निधि रह गई थी और न विधायक निधि रह गई थी, इसलिए वो समस्या जरूर एक बार माना जा सकता है। लेकिन जो हमारा क्षेत्र पंचायत सदस्य का जो हमारा बजट आया हुआ है, उसको क्षेत्र में ही हमको उपयोग करना है। और जो ये समस्या यहाँ की थी, ये हमारे पिताजी का ननिहाल है, इसलिए यहाँ आना भी हम लोगों को रहना था और यहाँ के हमारे रिश्तेदार भी यहीं रहते थे। तो इसलिए जल निकासी की समस्या को दूर करने के लिए और हमारे पिताजी लगातार जिस प्रकार से क्षेत्र में विकास कर रहे हैं, उन्हीं के मार्गदर्शन के और उन्हीं के आशीर्वाद के कारण मुझको ये क्षेत्र में अपना विकास करना है। इसके लिए मैं कटिबद्ध हूँ। भाजपा का एक नारा था, सबका साथ सबका विकास। जिस ग्राम सभा पे हम खड़े हैं, लगभग 80% मुस्लिम आबादी है इस क्षेत्र में। तो आपका पहला काम, और ऐसे ग्राम सभा में जहां पर एक संदेश आपने दिया कि आप सभी धर्मों और सभी वर्गों को लेकर चल रहे हैं, तो इस संदेश को हम आपके पहले काम से जोड़ें कि सब आपके कार्य क्षेत्र में सबका विकास निश्चित है। जिस प्रकार हमारी केंद्र की सरकार, मोदी सरकार, और भारतीय जनता पार्टी की यहाँ उत्तर प्रदेश में योगी सरकार, जिस प्रकार सबका साथ सबका विकास का नारा जो है उसको संकल्पित कर चुके हैं और कर रहे हैं। जिस प्रकार चाहे वो आवास में हो, चाहे किसी ग्रामीण समस्या का हो, शौचालय का हो, किसी प्रकार का भेदभाव न किया गया है और न करेंगे। इसलिए हम लोगों का सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास के साथ मुझको भी इस प्रकार यहाँ काम करना है। इसके लिए मैं पूरी तरीका से कटिबद्ध हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं रॉयल स्टार प्रीमियर लीग राजस्थान की पहली प्रोफेशनल T20 लीग होगी।
टेनिस बॉल से खेले जाने वाले लीग के अंदर सारे खिलाड़ी राजस्थान में भाग लेंगे। लीग की नीलामी 14 सितंबर को शाम 7 बजे जयपुर में होगी। नीलामी में कुल 170 खिलाड़ी भाग लेंगे और सबसे ज्यादा बेस्ट प्राइस 25,000 पॉइंट होंगे। वहीं लीग के सीईओ संस्थापक सुरेंद्र बिश्नोई ने बताया कि लीग में भाग लेने वाले खिलाड़ी 95% राजस्थान के विभिन्न गांव से है। वहीं टेनिस बॉल से होने वाला पहला प्रोफेशनल क्रिकेट लीग होगा जिसमें 8 टीम होगी और लीग का आयोजन T20 वर्ल्ड कप से पहले होगा। वहीं जयपुर के शहीद स्मारक पर अपनी लंबित मांगों के निस्तारण की मांग को लेकर मंत्रालय कर्मचारी अब सरकार से आर पार की लड़ाई के मूड में है। अपनी मांगों को लेकर मंत्रालय कर्मचारी गुरुवार को सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक जयपुर के शहीद स्मारक पर सांकेतिक धरना देकर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। उसके बाद भी सरकार उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लेती तो फिर मंत्रालय कर्मचारी प्रदेश में एक बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। इससे पहले रविवार को राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी संघ समिति के सदस्यों ने 7 सूत्री मांगों का ज्ञापन रघु शर्मा, अशोक चांदना, भंवर सिंह भाटी, बीडी कल्ला, साले मोहम्मद, गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली और प्रताप सिंह खाचरियावास सहित अन्य मंत्रियों के आवास पर जाकर उन्हें ज्ञापन सौंपा और लंबित मांगों के तुरंत निस्तारण की भी मांग की है। आज शहीद स्मारक पर 7 सूत्री मांगों को लेकर राज्य मंत्रालय कर्मचारी है जो यहां पर घेराव प्रदर्शन कर रहे हैं और विधानसभा का घेराव करने की तैयारी कर रहे हैं। मेरे साथ में कुछ साथी मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे। बताएं क्या मांग है, किन मांगों को लेकर आप यहां प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, पिछले विधानसभा चुनावों से पहले वर्तमान गहलोत सरकार ने एक जन घोषणा पत्र जारी किया था और उस जन घोषणा पत्र के बिंदु संख्या 25 के क्लास 1 एंड क्लास 3 इसके अंतर्गत कर्मचारी वर्ग से वादे किए गए थे कि यदि उनकी सरकार बनी राजस्थान में तो निश्चित रूप से कर्मचारियों की वेतन विसंगतियां दूर की जाएंगी, कर्मचारियों की पदोन्नतियों की मांगे हैं और कर्मचारियों के जो मांग पत्र लंबित है उनके ऊपर सकारात्मक निर्णय लिए जाएंगे। लेकिन पिछले 2.5 साल से कर्मचारी मंत्रालय विशेष करके इंतजार कर रहा था कि जन घोषणा पत्र के अनुसार आदेश जारी होंगे। अंततः कर्मचारियों के इंतजार की घड़ियां जवाब दे गई, उनका सब्र टूट गया है और आज राजस्थान की राजधानी जयपुर में तमाम राजस्थान के मंत्रालय कर्मचारी सड़कों पर उतरे हैं अपने 7 सूत्री मांग पत्र को लेकर के। उसके अंतर्गत निश्चित रूप से जो वेतन कटौती का दंश हमारे युवा खास करके मंत्रालय कर्मचारी भोग रहे हैं और उसके साथ साथ जो एक भेदभाव सचिवालय के कर्मचारियों और अधीनस्थ कर्मचारियों के बीच इस सरकार ने बना रखा है, उसको और तमाम लंबित मांगों को लेकर के आज पूरे राजस्थान के मंत्रालय कर्मचारी सड़कों के ऊपर उतरे अपनी जायज मांगों को लेकर के। और निश्चित रूप से हम इस शहीद स्मारक स्थल से एकत्रित होकर के विधानसभा की ओर कूच करेंगे और अपनी जो जायज मांगे है वो राजस्थान सरकार के ध्यान में लाने के लिए और उसका समाधान करवाने के लिए और जन घोषणा पत्र के अनुसार कार्रवाई करवाने के लिए हम अपने इस संघर्ष को निरंतर आगे बढ़ाएंगे। मैं सतीश शर्मा, जिला संयोजक, राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी संघर्ष समिति, जिला शाखा श्री गंगानगर। बाबू बाबू भाई भाई ये हम नहीं कह रहे, यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे ये कर्मचारी कह रहे हैं। ये कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर आज यहाँ पर जयपुर, राजधानी जयपुर के अंदर शहीद स्मारक पर प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर विधानसभा का घेराव भी करना चाह रहे हैं जिससे सरकार तक ही अपनी मांग पहुंचा सके। आखिर इनकी क्या मांगे हैं, किन मांगों को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं? मेरे साथ कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, मैं उनसे भी पूछूंगा आप किन मांगों को लेकर यहाँ आए हैं? शायद लगता है कि इनको मांग का पता नहीं है लेकिन इनको उठा के धक्के से लेके आए हैं। इनको अपनी मांग का ही नहीं पता है। जब इनके सामने कैमरे में लगाकर पूछा जा रहा है तो इनको बताया नहीं जा रहा है इनसे कि क्या मांग है, किन मांगों को लेकर ये यहाँ पर आए हैं। इनको पता भी नहीं है, शायद जबरदस्ती उठा के लेके आए हो, वो कुछ अभी कह नहीं सकते जैसे इनका पता चला है। किन मांगों को लेकर आप? हाँ सर, हमारी 7 सूत्री मांग है बाबुओं की। तो ये तो है कि वित्त विभाग के द्वारा जारी वेतन कटौती आदेश दिनांक 30/10/2017 को प्रत्यारित किया जावे, साथ ही शासन द्वारा जारी आदेश दिनांक 5/7/13 का यथावत प्रभावी किया जावे। एक तो ये मांगे। आप यहाँ से आगे जाने की क्या तैयारी है? आप अभी क्या करना तैयारी नहीं है, आगे जो मार्गदर्शन मिलेगा उसके अकॉर्डिंग हम संगठन के साथ में। कहाँ से आए हैं आप? हम सर जयपुर से, यहीं से हैं, अभियोजन विभाग से हैं हम। सब लोग अलग अलग क्षेत्र से है, कोई जयपुर से ही है, कोई गंगानगर से है, कोई हनुमानगढ़ से है। एक तरीके से पूरे राजस्थान से यहाँ पर जो बाबू संघ है, वो जो एक इनका यूनियन है, वो सारे लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। मेरे साथ में और भी साथी बैठे हैं, हम उनसे भी पूछेंगे कि कहाँ से आए हैं, क्या मांग है आपकी? कहाँ से आए हैं आप? हम प्रोफेसर नागौर से आए हैं। क्या मांग है, किन मांगों को लेकर आप यहाँ आए हैं?
7 सूत्री मांग है हमारी। सबसे पहली मांग है वेतन कटौती वापस लो। और इसके अलावा जो प्रमोशन का है वो भी है, और ग्रेड पे 3600 है, और ट्रांसफर है वो गृह जिले में हो, और वो 7 सूत्री मांग पत्र है। सब लोग अपनी अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं और इन मांगों को लेकर यहाँ पर ये प्रदर्शन कर रहे हैं शहीद स्मारक पर। मेरे साथ में और भी साथी बैठे हैं, हम उन साथियों से भी पूछेंगे कि वो किन मांगों को लेकर यहाँ पर आए हैं, आखिर इनकी क्या मांग है। किन मांगों को लेकर आप आए हैं और कहाँ से आए हैं आप? सर मैं झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ और हमारी मांगे काफ़ी साल से हम संघर्ष कर रहे हैं सरकार से, क्योंकि हम मंत्रालय कर्मचारी हैं और आरपीएससी से सबकी भर्ती होती है और किसी को अधीनस्थ सेवा मिल जाती है और किसी को सचिवालय पैटर्न मिल जाता है। तो हमारे बीच में जो वेतन है वो विसंगतियाँ हैं। हमें 20,800 में फिक्स किया जाता है और सचिवालय पैटर्न इनकी 3600 ग्रेड पे हो जाती है और हमें 20,800 में मिलता है, जो कटा के 16,000 रुपये सैलरी मिलती, नहीं तो घर का गुजारा होता है, नहीं बच्चों की पढ़ाई होती है। हम बहुत परेशान हैं काफ़ी सालों से। सरकार से हम मांग कर रहे हैं कि कम से कम हम अपने घर का गुजारा कर सके, इतनी तो सैलरी दो हमें। इनका कहना है कि सरकार इनके साथ भेदभाव कर रही है। सचिवालय में जो कर्मचारी है उनका वेतन अलग है और जो बाहर है उनका वेतन अलग है। एक तरीके से इन दोनों कर्मचारियों का पद एक ही है, लेकिन इनके साथ अपने दोगला व्यवहार किया जा रहा है। इन्हीं मांगों को लेकर ये लोग आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं और सरकार तक अपनी मांग को पहुंचाना चाह रहे हैं और विधानसभा का घेराव भी करना चाह रहे हैं। कैमरा पर्सन मनोज यादव के साथ हर्ष चौधरी, जयपुर। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।